नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु यूट्यूब चैनल के और एक फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुदीप। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक ओपन सोर्स एसेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे जिसका नाम है स्नाइप आईटी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्नाइप आईटी एक ओपन सोर्स इजी टू यूज़ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें आप अपने कंप्लीट एसेट की ट्रैकिंग कर सकते हैं, एसेट की मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स के साथ साथ ये सेल्फ होस्टेड भी आप होस्ट कर सकते हैं, क्लाउड में भी होस्ट कर सकते हैं और इसकी बहुत सारे एपीआई भी अवेलेबल है। आप और भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इसके साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। इसकी अगर आप प्राइसिंग सेक्शन में जाएंगे तो इसकी सेल्फ होस्टेड जो है फ्री है और मंथली एनुअल होस्टेड और सपोर्ट ओनली होस्टेड जो है पेड है। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसे इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले डाउनलोड सेक्शन में आएंगे और यहाँ से हम लोग सबसे लेटेस्ट जो वर्जन है 6.0.2 इसकी सोर्स कोड हम लोग यहाँ से डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा हम लोगों को कंपोज़र इंस्टॉल करना पड़ेगा। PHP कंपोज़र के लिए आप getcomposer.org वेबसाइट में जाएंगे। यहाँ से कंपोज़र setup.exe को डाउनलोड करेंगे। कंपोज़र को इंस्टॉल करेंगे हम लोग। अभी हम लोग इसे जैम के अंदर इंस्टॉल करेंगे। जैम मेरा ई ड्राइव के अंदर इंस्टॉल्ड है, तो जिसकी PHP एक्सटेंशन यहाँ पर दिख रहा है इसे हम लोग नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया। अभी हम लोग जैम फोल्डर के अंदर आएंगे जो कि मेरा ई ड्राइव के अंदर है। जैम फाइल के अंदर htdocs के अंदर ऑलरेडी मैंने स्नाइप आईटी की जो फोल्डर है इसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करके यहाँ रख चुके हैं। अभी हम लोगों को कंपोज़र इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद डायरेक्टरी चेंज करेंगे। डायरेक्टरी में मेरा जो डायरेक्टरी है वो है स्नाइप आईटी /htdocs। इसके अंदर आएंगे। सबसे पहले हम लोग PHP का वर्जन चेक करेंगे। PHP-v अगर करेंगे तो आप देख पा रहे PHP का मेरा जो वर्जन है 8.0.19 है। अभी हम लोग यहाँ पर कंपोज़र लिखेंगे, चेक करेंगे कंपोज़र अवेलेबल है। अभी हम लोग कंपोज़र इंस्टॉल करेंगे। कंपोज़र स्पेस इंस्टॉल करने से कंपोज़र इंस्टॉल होगा। कंपोज़र इंस्टॉलेशन में कभी अगर एरर आए तो आपको कुछ एक्सटेंशन एनेबल करना पड़ेगा PHP का। अब जैम के अंदर आएंगे, यहाँ पर कॉन्फ़िग के अंदर आएंगे, यहाँ php.ini के अंदर आएंगे। php.ini के अंदर आपको कुछ एक्सटेंशन एनेबल करना पड़ेगा सक्सेसफुली रन होने के लिए। PHP की जो एक्सटेंशन लगेगा वो है GD एक्सटेंशन, फाइल इन्फो एक्सटेंशन। इसके आगे का जो सेमीकोलन है इसे आपको हटाना पड़ेगा। अगर आप LDAP एक्सटेंशन भी यूज़ करना चाहते हैं तो इसे आप यहाँ से सेमीकोलन को हटाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर सोडियम नाम से एक एक्सटेंशन है जिसे आपको एनेबल करना पड़ेगा, तभी आपका इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल होगा। अभी हम लोग स्नाइप आईटी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे। ये स्नाइप आईटी की डॉक्यूमेंटेशन पेज है जिसके अंदर आप इंस्टॉलेशन सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर जनरेट ऐप की पासवर्ड के अंदर आएंगे। यहाँ पर आपको ये कमांड चलाना पड़ेगा ऐप पासवर्ड के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। अभी हम लोग इसकी ऐप की जनरेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको लैरावेल का कुछ एरर जनरेट कर रहा है। इससे पहले हम लोगों को htdocs के अंदर आना है। htdocs में आपका .env फाइल है, एग्जाम्पल फाइल है। इस एग्जाम्पल फाइल को हम लोग कॉपी करेंगे और वापस पेस्ट करेंगे और इसे रीनेम करेंगे। रीनेम करने के बाद .env करके डॉट देंगे और एंटर करेंगे। ये सक्सेसफुली एडिट हो चुका है। अब इसे हम लोग एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद यहाँ पर ऐप URL जो है इसे हम लोग देंगे लोकल होस्ट और इसे सेव करेंगे। अगेन हम लोग ऐप की जनरेट करने का कोशिश करेंगे। जी ये सक्सेसफुली रन हो रहा है, यस करेंगे। एप्लीकेशन की सक्सेसफुली रन हो चुका है। इसे अगर हम लोग रीलोड करेंगे तो ऐप की यहाँ पर आपको दिख रहा है।
नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है डेटाबेस क्रिएट करने का है। MySQL PHP माई एडमिन में जाने के बाद हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। न्यू में आएंगे। न्यू में आने के बाद स्नाइप IT के नाम से एक स्नाइप IT_DB के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ये सक्सेसफुली डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब डेटाबेस की जो डिटेल है वो यहाँ पर हम लोग एंटर करेंगे ENB सेटिंग के अंदर। DB डेटाबेस नाम है स्नाइप IT_DB। डेटाबेस यूज़र नेम है रूट और इसे हम लोग सेव करेंगे। अब हम लोग लोकल होस्ट में इसे रन करके देखेंगे कि ये सक्सेसफुली काम कर रहा है कि नहीं। ये सक्सेसफुली सेटअप काम कर रहा है। इससे पहले आपको एक सेटिंग और बदलना है, जिसको है कॉन्फ़िग फाइल में आना है। अपाचे कॉन्फ़िग फाइल को ओपन करना है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट रूट को बदलना है, जो मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा था डिफ़ॉल्ट में। जी यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट रूट दिख रहा है। यहाँ पर जो भी आपका डॉक्यूमेंट रूट का पाथ है, जो htdocs के बाद आपको पब्लिक फोल्डर को यहाँ पर लोकेट करना है। ये आपको सेट करके एक बार सेव करना है, तभी आपका इंस्टॉलेशन पेज सक्सेसफुली आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिएट डेटाबेस टेबल। यहाँ पर आप क्रिएट डेटाबेस टेबल में क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटाबेस अभी बना है ब्लैंक डेटाबेस स्नाइप IT, इसके अंदर आपका सारे टेबल इंपोर्ट होना शुरू होंगे। आप देख पा रहे हैं कि टेबल धीरे धीरे इंपोर्ट हो रहा है। ये थोड़ा सा समय लेगा। डेटाबेस टेबल सक्सेसफुली माइग्रेट हो चुका है डेटाबेस में। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, और नेक्स्ट में आपको जस्ट साइट का नेम, आपका डोमेन नेम एंड आपकी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी ईमेल ID एंड पासवर्ड देने के बाद आप इसे सेव करेंगे तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो जाएगा। इसे आप कम्प्लीटली यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरह से लोकल होस्ट में आप स्नाइप IT ओपन सोर्स IT मैनेजमेंट को, एसेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप इसकी डेमो यूज़ करना चाहते हैं, सिंपली आप स्नाइप IT एसेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे। यहाँ पर आपको स्नाइप IT ओपन सोर्स एसेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की फर्स्ट पेज ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको डेमो सेक्शन में आना है। डेमो सेक्शन में आने के बाद तो लॉन्च डेमो करेंगे। डेमो की जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो है एडमिन और पासवर्ड है पासवर्ड। इसे आप देख के पहले चेक कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसा है, देन आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जो प्रोसेस मैंने दिखाया, इस प्रोसेस के माध्यम से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।